नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद। दोस्तों, मैंने काफी समय पहले 2 वीडियोस डाले थे लिगामेंट के ऊपर। वहां काफी पेशेंट्स को एक कंफ्यूजन थी कि लिगामेंट स्प्रेन क्या होता है और लिगामेंट टियर क्या होता है। मैं आपको इसमें एक क्लियर कट कर देता हूं कि लिगामेंट टियर दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली टियर ऑफ एसीएल लिगामेंट और अदर लिगामेंट, आपके घुटने के या किसी भी लिगामेंट के बिल्कुल पूरे तरीके से क्रैक हो जाना या टूट जाना कहलाता है लिगामेंट टियर। लिगामेंट स्प्रेन में लिगामेंट या तो मुड़ जाता है या लिगामेंट स्ट्रेच आउट हो जाता है। अब इस लिगामेंट स्प्रेन की प्रोसेस को हम कैसे कवर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिगामेंट स्प्रेन ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों को लिगामेंट इंजरी या लिगामेंट टियर होता है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, बहुत ज्यादा वॉकिंग करने वाले व्यक्ति हो गए, या धोखे से कभी जैसे बस से उतर रहे हैं या किसी भी घटना में किसी भी एक्सीडेंट में उनको पैर मुड़ जाता है या जॉइंट मुड़ जाते हैं, टॉर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से लिगामेंट स्प्रेन आ जाता है। अब इसको हम 3 ग्रेड में देखते हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड। ग्रेड फर्स्ट में हल्का सा पेन होता है, रेडनेस ये होता है। अगर ग्रेड सेकंड का स्प्रेन हुआ है तो पेन, रेडनेस और स्वेलिंग के साथ साथ तेज दर्द भी होता है। और ग्रेड थर्ड में चांसेस होते हैं कि वो टियर ऑफ भी हो जाए, टूट भी जाए लिगामेंट, जिसकी वजह से सीवियर इंजरी हो सकती है और इमोबिलिटी डेवलप हो सकती है और इमोबिलिटी डेवलप हो सकती है, यानी चलने फिरने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी 3 ग्रेड आपने देखी, तो इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, इसके लिए भी 3 स्टेप होते हैं। एक एक्यूट स्टेज, एक्यूट स्टेज यानी जब शुरुआती दौर है, जैसा कि मैंने बताया ग्रेड फर्स्ट की कंडीशन है, तो आपको रेस्ट करना है। नंबर दूसरा, आपको आइस की सिकाई करनी है, बर्फ की सिकाई करनी है। आप अच्छे से बर्फ की सिकाई उस लिगामेंट की करें, साथ में उसको कंप्रेस करना है, पैर को टाइट बैंडेजिंग करनी है ताकि उसकी मूवमेंट कम से कम हो। और पैर को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे जहां पर लिगामेंट, अगर नी जॉइंट पर लिगामेंट है तो पैर को हल्का सा ऊपर इस प्रकार से या फिर नीचे तकिया लगा करके उसको रेस्टिंग मोड पर डाल देंगे। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम सब एक्यूट फेज। सब एक्यूट फेज में जब पेशेंट को दर्द बहुत तेज हो रहा है, साथ में स्वेलिंग भी है और रेडनेस भी आ रही है, पेशेंट की मूवमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में आप ग्रेड फर्स्ट वाला प्रोसीजर तो अपनाएंगे ही, साथ में आप आयुर्वेदिक पेन किलर और स्वेलिंग को रिड्यूस करने वाली मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप सिंगनाथ ग्लू या योगराज ग्लू का प्रयोग करें, साथ में संदिलिन ऑयल या महानारायण तेल हुआ या महाविषगर्भ तेल हुआ, उसको गर्म करके उसको आप अप्लाई करके सिकाई भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेज होती है सब एक्यूट फेज के बाद क्रॉनिक फेज। क्रॉनिक फेज में 2 फिनोमेना डेवलप होती हैं। यदि आपका लिगामेंट टियर हो चुका है और बहुत ज्यादा हद तक टियर हो चुका है तो फिर आप डेफिनेटली इसके लिए सर्जरी एक उपाय है। लेकिन कई पेशेंट्स की ऐसी मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर्जरी के बाद उनकी पैर की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, पहले जैसे नहीं चल पाते हैं। तो ठीक है, सर्जरी करवाइए और उसके बाद जब वो हील हो जाए तो वहां पर साथ में आप फिजियोथेरेपी का भी सहयोग ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी के साथ नजदीकी किसी आयुर्वेदिक सेंटर पर जाकर के आप पंचकर्म चिकित्सा का भी लाभ ले सकते हैं। यदि इस प्रकार से आप इस चीज को करेंगे, पंचकर्म चिकित्सा का लाभ लेंगे, तो जो आपको बाद में डिसेबिलिटी या कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे वो मिनिमम टू मिनिमम हो जाते हैं। तो ये था हमारा वीडियो लिगामेंट स्प्रेन के ऊपर। मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।